गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम होल्डर्स में। हमारा टॉपिक था परसेंटेज और हम परसेंटेज से रिलेटेड 2 से 3 क्लास कर चुके हैं। तो आइए आज हम देखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यानी कि एक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/2। पहले 2 थी, अब इसमें 50% की वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगी? 3। यानी 50%, 2 का 50% क्या होता है? 1। यानी 2 का हाफ क्या होता है? 1। तो यदि अगर क्षेत्रफल दिया हो, थोड़ा इससे पहले एक चीज और समझ लो। यदि क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो तो हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। यदि आयतन दिया हो तो ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को कर देंगे हम क्यूब। ठीक है। जैसे इसमें दिया है हमें क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल दिया है तो हम इसी को हम 2 बार लिख देंगे। इसी को हम 2 बार लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर क्षेत्रफल दिया है तो। यदि आयतन दिया जाए तो इसी चीज को हम 3 बार लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या दिया? क्षेत्रफल दिया है तो हम इसे 2 बार लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हम पहले करते थे मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। ये क्या आ जाएगा? 9। पहले 4 था, अब 9 हो गया है। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। 5 बढ़ गया कितने पर? 4 पर। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? तो 5/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो गया? 1/4 का क्या होता है? 25%। तो ये 1/4 का 5 गुना है, तो 5 गुना कर दो इसे। कितना हो जाएगा? 125%। क्या हो जाएगा? 125%। ठीक है दोस्तों, इसको एक दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका और देख लो। एक फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। ये एक फॉर्मूला होता है। जब 2 वृद्धि या कमी दी गई हो, यानी एक वृद्धि एक कमी दी गई हो, या एक कमी एक वृद्धि दी गई हो, या क्षेत्रफल दिया गया हो, तब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। जैसे अभी क्या दिया था? 50% की वृद्धि, तो प्लस हुआ था। ये तो प्लस हुआ था, दूसरी बार में भी 50 प्लस आएगा कि एक बार की वृद्धि हुई, दोबारा में भी हम उसी को हम 2 बार लिखेंगे ना। एरिया में हम 2 बार लिखते हैं। एक बार 50 की वृद्धि हुई, दूसरी बार भी 50 की वृद्धि। ये प्लस का है, ये प्लस का है,
तो प्लस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का ही आएगा। ये इन दोनों को मैं प्लस करूँ, ये दोनों प्लस के हैं, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये संख्या प्लस की आएगी ना, जो a इंटू बी आएगी तो क्या आ जाएगी, 50 × 50 अपॉन में 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 और 50 100 प्लस में ये 25, कितना हो गया, 125%। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला केवल इसी तरीके के लिए है। अगर कहीं तुम्हारे आ गया 16 से ही 2/3%, तो वहां ये फेल हो जाएगा। आयतन का आ जाए तो वहां भी फेल हो जाएगा। ये केवल बस क्षेत्रफल वाले में, और जो 2 वृद्धि या कमी दी गई हो उनके लिए ये बस, ठीक है, और उनमें से भी वो भी सिंपल के लिए। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया है पहले फ्रैक्शन वैल्यू, क्वेश्चन फ्रैक्शन वैल्यू से करने हैं सारे, इस तरीके से नहीं करना। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया है एक नॉलेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में 30% और 20% की वृद्धि की गई तथा अनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा। ये क्षेत्रफल से रिलेटेड है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, पहले 30% की वृद्धि हो रही है, फिर 20% की वृद्धि हो रही है। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, और 20% का मतलब होता है 1/5। इतना तो समझ में आ रहा है तुम्हें। अगर मैं कहूं कि 30% की वृद्धि हो रही है, मैं मानता हूं 10 पे 3% यानी 3 की वृद्धि, क्या हो गया 13। ये मैंने माना 5 पे 20% यानी 1 की वृद्धि 6। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो गया 50, ये क्या आ गया 78। कितने की वृद्धि हो रही है, कितना बढ़ रहा है यहाँ से 28, यानी कि 28 बढ़ रहा है। 28 बढ़ रहा है कितने पर, 28 बढ़ रहा है 50 पर। 28 बढ़ रहा है 50 पर, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज के लिए क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ये 50 से ये 100 कट जाएगा 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56%। क्या आ जाएगा 56%। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ही करने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल कर, हमें उस तरीके से नहीं करना, क्योंकि इस तरीके से कोई सी भी आ जाए हमें तो फ्रैक्शन वैल्यू पता होती है ना, तो इस तरीके से कर देंगे। अगर यहाँ होता 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू पता है क्या होती है, 1/6 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 6 से 7 हो जाता, ये 6 से 7 हो जाता, हमें पता है ना। लेकिन हम अगर उसमें जोड़ने लग गए 16 सही 2/3 प्लस 16 सही 2/3 प्लस 16 सही 2/3 का मल्टीप्लाई और फिर बाई 100, इस तरीके से करने लग गए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है, और शायद कर भी ना पाओ तुम, तो इस तरीके से करना। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आयतन से रिलेटेड है, वॉल्यूम से।
यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? आयतन की क्वेश्चन है। तो 10%, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो ये 10 से 11, फिर 10 से 11 और फिर 10 से 11। क्यों? ये क्या है? क्यूब है। ये क्या है? वॉल्यूम का क्यूब है। तो कितने बार कर देंगे? 3 बार। ठीक है, तो इसका क्यू क्या होता है? 1000 10 का, और 11 का क्या होता है? 1331। तो कितना बढ़ जाएगा यहाँ से? 331। कितना बढ़ गया? 331। 331 की क्या हो जाएगी? वृद्धि ओवरऑल कितने पे हो जाएगी? 1000 पर। 331 की वृद्धि ओवर 1000 पर। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? 100%। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 जीरो हैं, इनसे 2 जीरो ये कट जाएंगे, और इसके लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पॉइंट 33.1। क्या आ जाएगा? 33.1%। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ही वॉल्यूम के हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन वॉल्यूम के इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि दोस्तों ये हमारे पास 100 रुपए हैं। 100 रुपए में तुमसे बोला है कि 20 पेन लेके आओ। ये पेन है। 100 रुपए में तुम्हें 20 पेन लाने हैं, तो कितने रुपए के पड़ जाएंगे? एक पेन कितने रुपए का पड़ जाएगा? 5 रुपए का। ये होती है हमारी कीमत, और जिसे हम खरीद रहे हैं वो होती है हमारी खपत यानी कि कंजप्शन। खपत यानी कंजप्शन, और ये होती है हमारी कीमत यानी कि प्राइस। इनमें एक रिलेशन होता है कीमत में और जो कंजप्शन होती है, इनका जो रेशियो आता है ना, वो हमेशा अपोजिट होता है। जैसे अब मैं कह दूं कि मुझे यहाँ 5 पेन लाने हैं, तो क्या हो जाएगा? रुपए कितने हो जाएंगे? 20। 100 रुपए में मुझे 5 पेन लाने हैं, तो कितने रुपए का आ जाएगा? एक 20 रुपए का। तो तुम्हें लग रहा है ये अपोजिट हो जाते हैं। रेशियो का ये होता है निशान। इस तरीके से ये रेशियो का निशान होता है। ठीक है, रेशियो होता क्या है? एक्चुअली रेशियो होता है जैसे 49 रेशियो 42। इस चीज को एक संख्या से जब तक काटो जब तक ये पूरी कट जाए। 7 7 49, 7 6 42। अब ये एक के सिवा किसी दूसरी संख्या से कट रही है? 3 से, 5 से, 7 से, किसी से नहीं कट रही। ये दोनों एक ही संख्या से कटनी चाहिए, और तब तक करते रहो जब तक ये कटती रहे, और जब मिनिमम आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाता है? रेशियो बन जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे। इतना ही समझो अभी। क्वेश्चन है, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है? मेरे पास 24 रुपए हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कितने दर्जन खरीद कर ला रहे हैं या कितने रुपए के दर्जन ला रहे हैं, ये हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमें एक चीज दे रखी है कि 20% की वृद्धि। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है?
1/5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो पहले जो कीमत थी 5 थी, अब वो कीमत हो गई है 6, बढ़ के कीमत क्या हो गई? 6। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था जो खपत होती है यानी कंजप्शन, उसका रेशियो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। क्या हो जाएगा रेशियो? 6:5 हो जाएगा। ये खपत का, यानी कि पहले कोई चीज 6 खरीदता था, यानी कि 6 अंडे खरीदता था, अब 5 अंडे खरीदता है। तो कितने अंडे कम खरीदता है? 1 अंडा कम खरीदता है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि अब उसे 2 अंडे कम मिलते हैं। इससे कितने गुना ज्यादा है? 2 गुना। तो ये सारी संख्या अपने आप से 2 गुना ज्यादा होंगी। ठीक है। क्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 12, ये 10, ये 10, ये 12। पहले 10 रुपए में आती थी कोई चीज, अब वो 12 रुपए में आ रही है। ठीक है। पहले 12 अंडे खरीद लेता था, अब 10 अंडे खरीदता है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है। पहले 12 अंडे खरीदता था, अब जो वर्तमान में कितने खरीदता है? 10 अंडे खरीदता है। 10 अंडे खरीदता है, 24 रुपए में कितने अंडे खरीदता है? 10। 24 रुपए में खरीदता है कितने? 10 अंडे। तो एक अंडे की वैल्यू कितनी आ गई? 2.4। 2.4 रुपए में कितने आ जाएंगे? एक अंडा आ जाएगा। और 12 अंडे आने, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28। कितना आ गया? एक दर्जन अंडे का कितना आ गया? 28.8। कितने रुपए हो जाएंगे? 28.8 रुपए। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में? भाई इसने कहा प्रति दर्जन निकालो, यानी कि वो 24 रुपए में 10 अंडे अब खरीद लेता है। इतना है, 24 रुपए में 10 अंडे खरीद लेता है। 24 रुपए में 10 अंडे इसने खरीद लिए, तो एक अंडा कितने का आ जाएगा? 2.4 रुपए का। और एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 12 अंडे कितने के हो जाएंगे? 28.8 रुपए के। कितने के हो जाएंगे? 28.8। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रतिशत किलोग्राम मूल्य में क्या था? अब क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? तो कमी कितने की हो रही है? 20% की। इसका मतलब क्या हो गया? 1/5। पहले 5 थी, अब 4 हो रही है। क्या है ये? किसकी वैल्यू दे रखी है? मूल्य यानी कि कीमत। कीमत ये है तो खपत क्या हो जाएगी? इसकी उल्टी। 4:5। ठीक है दोस्तों, तो अब कितने ज्यादा खरीद रहा है? एक वस्तु ज्यादा खरीद सकता है अब, यानी एक यूनिट चीनी ज्यादा खरीद सकता है।
लेकिन उसने बोला है 1 यूनिट नहीं 8 किलोग्राम। उसने बोला 1 यूनिट नहीं 8 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। तो ये संख्या भी अपने आप से 8 गुना ज्यादा हो जाएगी और ये संख्या भी अपने आप से 8 गुना ज्यादा हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 8 kg आ गई, तो ये कितनी हो गई 8 चौक 32 kg। और ये कितना हो गया 40 kg। अब सही आ गया, ये 32 kg था पहले, अब 40 kg खपत करता है, यानी कि 8 kg ज्यादा खरीदता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम सही हैं, परफेक्ट हैं। तो ये भी अपने आप से 8 गुना ज्यादा हो जाएगी, और ये भी, ये 32 रुपए और ये कितने हो जाएंगे 40 रुपए। पहले 40 रुपए में खरीदता था, अब 32 रुपए में खरीद लेता है उतनी चीज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 160 रुपए में कमी होने से पहले, यानी कि अब तो कमी हो गई है कीमत में, यहाँ पे तो कीमत में कमी हो गई है इसलिए हम ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन कमी होने से पहले यहाँ जब कीमत इतनी थी तो हम कितना खरीद लेते थे 32 kg खरीद लेते थे। जब 160 में कितने खरीद लेते 32 kg। तो 1 kg की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से काट लो, अब इसे 8 से काट लो, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 4 से इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 रुपए। कितना आ जाएगा 5 रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों।